नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 18 नवंबर 2020 और यहां पे 19 नवंबर यानी एक्सपायरी डे के लिए थर्सडे के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक्स को लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कौन सा फार्मा स्टॉक कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस और क्या लेवल बनेगा। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। देखिए, अजंता फार्मा को हम लोग बाय करेंगे 1580 से लेके 1600 के ऊपर, टारगेट 1640 से लेके 1700 के आसपास का मिलेगा। सेल करेंगे 1510 के नीचे, टारगेट 1480 का। और विंडो फार्मा 870 के ऊपर अगर निकलता है तो एक बाय का पोजीशन बनना लाजमी है। 870 के ऊपर जाने के बाद ये 900 तक के टारगेट आपको और विंडो फार्मा दिखाएगा। बायोकॉन की बात करते हैं, बायोकॉन भी 440 के ऊपर अगर निकलता है तो अच्छा मूवमेंट है। 440 के जब तक ब्रेक ना करे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। हाँ, इंट्राडे में कल अगर ये ब्रेक कर देता है 419 को नीचे की साइड में 418 417 सेल करेंगे 410 के टारगेट के लिए। कैडला हेल्थ केयर की बात करता हूँ, 440 के ऊपर इसमें भी पोजीशन बनेगा और तो टारगेट 450 से 460 तक का इंट्राडे में दिखाएगा। सिप्ला की बात करता हूँ, कोई फायदा नहीं, 760 के ऊपर जब तक नहीं ब्रेक करे इसमें कोई हाथ नहीं लगाना है। 760 के ऊपर निकलने के बाद 780 से लेकर 800 तक का एक टारगेट सिप्ला भी आपको दिखा सकता है। एक मिनट दोस्तों, सिप्ला अगर दोस्तों नीचे की तरफ में 730 को ब्रेक करता है सेल करेंगे 720 के टारगेट के लिए इंट्राडे में। डिवीज लैब की बात कर लेते हैं तो डिवीज लैब काफ़ी हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है सिचुएशन, लेकिन आपको एक बात यह भी ध्यान रखना है दोस्तों कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सब रजिस्टेंस है इसके पास। अगर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। अगर आप यहाँ से देखें तो एक ट्रेंड लाइन ये जाके यहाँ पे टेस्ट करता है, ठीक है। इस तरह से अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आके आपको मैच कर जाएगा, यानी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। 3510 के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा आपको डिवीज लैब। 3510 के निकलने के बाद आपको लगभग ऊपर के टारगेट जो है 3510 के बाद टारगेट 3600 का खुल जाएगा इसका, और सेल करेंगे 3400 के नीचे 3300 के टारगेट के लिए डिवीज लैब को। डॉक्टर रेड्डी देखिए मैंने कल भी बोला था अपने व्यूवर लोगों को कि ये कमजोर है, ये 5000 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा ना 5000 के ऊपर तब तक इसका कोई भी काम नहीं हो सकता। ये 5000 जब तक ये 5000 के ऊपर नहीं जाए तब तक कोई भी फायदा नहीं है। 5000 के ऊपर जाने के बाद एक मूवमेंट स्टार्ट करेगा जो फिर आपको 5100 की तरफ लेके जाएगा। लेकिन याद रखना है कि अगर ये नीचे 4660 को ब्रेक कर देता है किसी भी कारण से 4650 को, तो सेल करेंगे 4600 के टारगेट के लिए। तो एक 5000 के पहले हमें इसमें एंट्री नहीं करना है डॉक्टर रेड्डी में, इसको ध्यान में रखिए। अगला स्टॉक है दोस्तों ग्लेनमार्क फार्मा का, चलिए उसको भी चेक करते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा दोस्तों कम से कम 475 को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 465 के टारगेट के लिए। इंट्राडे में बाय करना होगा 490 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट कहीं ना कहीं आपको 500 के आसपास आता हुआ इंट्राडे में दिखा सकता है। लुपिन की बात करते हैं, लुपिन मैंने कल भी कहा था कि 200 डीएमए के नीचे ये ऑलवेज निगेटिव। अब देखिए आज काफ़ी लो लगा है 870, लेकिन मैं अगेन बता देता हूँ आपको कि अगर ये 895 को ब्रेक कर देता है, 900 को ब्रेक करता है, 895 900 को ब्रेक करता है, फिर इसका ट्रेंड बदलेगा और ये अपसाइड के मूवमेंट दिखाएगा। तो याद रखिए अगर 900 के ऊपर ये निकलता है तो 910 से 20 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में आराम से दिखा सकता है लुपिन। पिरामल को नज़र पर रखिए, पिरामल शानदार परफॉर्मेंस में चल रहा है, लेकिन अभी हमारे लिए पिरामल इस बड़ी कैंडल का हाई और लो के बीच में ये घूम रहा है, तो इसको घूमने देंगे इस दो कैंडल के बीच में, हमें कोई ट्रेड अभी नहीं करना है। सेल करेंगे 1380 के नीचे, टारगेट कम से कम 1350 का इंट्राडे में मिलेगा। बाय करना होगा तो कम से कम 1480 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट हमारा 1500 से 1520 के आसपास का पिरामल में मिलेगा। स्ट्राइड्स फार्मा 705 के ऊपर निकलेगा तो 725 तक का टारगेट आपको दिखाएगा। सन फार्मा 500 के ऊपर पॉजिटिव, 500 के नीचे निगेटिव, 520 के ऊपर पॉजिटिव, 520 के नीचे निगेटिव। इसके लेवल है इस तरह से, देखिए 500 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन 500 को अगर ब्रेक करता है सेल कर दीजिएगा 490 के टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा की बात कर लेते हैं तो टोरेंट फार्मा अभी जान नहीं है, 2700 के ऊपर एक बार निकलेगा तो 2750 से लेके 2800 तक के टारगेट आपको दिखाएगा टोरेंट फार्मा। वोकट की बात कर लेते हैं, देखिए वोकट कल मैंने बताया था वोकट में आपको 310 के ऊपर पोजीशन बनाना है। ये लाइन मैंने कल बताया था कि नहीं बताया था, याद करिए।
310 के ऊपर पोजीशन के लिए मैंने बोला था 320 से 30 के टारगेट के लिए, आज इसने 325 का हाई लगा दिया, यानी काम फिनिश कर दिया। कमेंट में फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले कि आपने इसमें प्रॉफिट बनाया या नहीं बनाया, या मिस हो गया आपसे, जरूर बताएं मुझे। ये है फार्मा स्टॉक्स पे दोस्तों। बता दूं कि लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। चलिए अब आईटी को लगाते हैं। आईटी स्टॉक्स में याद रखना है आपको, बिरला सॉफ्ट में पोजीशन कहाँ पे बोला है मैंने, 190 के ऊपर निकलने पर 200 का टारगेट देगा बिरला सॉफ्ट में, 210 के ऊपर क्लोज करने पर 220 का टारगेट। कोफोर्स पे आपको मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ, कोफोर्स में मैंने पोजिशनल कॉल दिया हुआ है कि कोफोर्स अगर निकलता है 2350 के ऊपर बाय पोजिशन बनाएंगे 2400 के लिए और 2450 के टारगेट के लिए, मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दिया। कोफोर्स हमेशा याद रखिए 2350 के ऊपर निकले तो 2400 और 2450 का। देखिए वैसे मैं टेलीग्राम में फिर से आपको दिखाता हूँ, टेलीग्राम पे अगर मैं जाके चेक करना चाहूँ तो लिखना पड़ेगा मुझे। शॉर्ट टर्म कॉल दिया था मैंने आप लोगों को, शॉर्ट टर्म कॉल है ना, शॉर्ट टर्म कॉल कोफोर्स ऐसे दे देता हूँ तो मुझे सर्च करने में आसान हो जाता है। ये कर दिया कोफोर्स, इंटर किया, देखिए ये दिया था 2350 के ऊपर 2400 और 2450 के लिए मैंने पहले से दिया हुआ है, 13 तारीख को दे दिया है मैंने, है ना, 13 तारीख को दे दिया है। तो नज़र रखिएगा, मैं ऐसे देता रहता हूँ। आज मैंने विप्रो दिया हुआ है, देखिए आज मैंने विप्रो दिया है और एमजीएल का टारगेट डन हो चुका है। शॉर्ट टर्म कॉल मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया कि ऑल टारगेट डन एमजीएल। तो यहाँ पे मैं पोजिशनल कॉल भी पोस्ट करता रहता हूँ, वीडियो भी बनाता हूँ, लेकिन थंबनेल बना के भी पोस्ट करता हूँ। तो इससे क्या होता है, जल्दी में आप लोग को समझ में भी पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक्स को पोजिशनली लेके जाना है। तो नज़र रखिएगा कोफोर्स पे। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजी 840 के ऊपर निकलेगा तो लगभग 860 से 70 का टारगेट दिखाएगा। इन्फोसिस अभी कोई जोन नहीं है इन्फोसिस में, लेकिन जोन बनेगा 1160 के ऊपर, टारगेट 1200 के बनेंगे। सेल करेंगे 1100 के नीचे, टारगेट 10,080 से लेकर 10,070 का। जस्ट डायल, देखिए जस्ट डायल में पोजीशन कहाँ बनेगा, 650 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे, टारगेट बनेगा लगभग 680 के आसपास का। एलटीआई एलएनटी इन्फोटेक 3100 के ऊपर निकलेगा, 3200 का टारगेट, और 2950 के नीचे अगर निकलता है तो 2850 से लेकर 2800 का टारगेट। माइंड ट्री 1390 के ऊपर निकलेगा, टारगेट लगभग 1450 के आसपास का आपको दिखाएगा कल। लेकिन इंट्राडे में अपसाइड में ब्रेक करता है 1345 को, बाय करिएगा, ये 1380 तक के टारगेट भी दिखा सकता है। एम्फासिस लोअर लेवल पे आके खड़ा है, 1300 को 1295, ये सारे लेवल है। अगर ये नीचे के लेवल 1300 को कल ब्रेक करता है, 1295 को ब्रेक करता है, सेल करिए सीधे 1270 के टारगेट के लिए एम्फासिस को। टीसीएस की बात कर ले, जब तक रेंज में रहेगा कोई फायदा नहीं है। 2750 पर बाय का पोजीशन, टारगेट 2800 से लेकर 2850 का अपसाइड में। टाटा इलेक्सी मूवमेंट आ रहा है, टाटा इलेक्सी में खुल रहा है इसका मूवमेंट अपसाइड में। याद रखिए 1560 के ऊपर निकलेगा, डायरेक्ट आपको 1590 से लेकर 1610 तक के टारगेट आपको टाटा इलेक्सी दिखाएगा अपर लेवल में। टेक महिंद्रा कोई जोन नहीं है, 860 के ऊपर निकलने के बाद 880 का टारगेट। और अंतिम स्टॉक है विप्रो, जिसको मैंने पोजिशनल कॉल दिया हुआ है 352 से 55 के ऊपर पोजीशन बनाएंगे 365 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये निफ्टी का आईटी और फार्मा पे मेरा अपना व्यू था। वीडियो एनालिसिस पसंद आया लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए इंट्राडे में लाइव कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।